मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मर जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मर जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। तुझको छोड़ के कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तुझको छोड़ के कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरे प्रशंसा लहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रशंसा रहे। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्मस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से प्रभु की स्तुति करने के लिए, महिमा गाने के लिए। हाँ, कितने जन शैतान से डरते हैं, कितने लोग शैतान से डरते हैं।
कितने लोग शैतान से डरते हैं? उठाइए उठाइए, आपके हृदय में डर है लेकिन हाथ उठाना नहीं चाहते हैं। कितने लोग शैतान से डरते हैं? हाँ, इसीलिए क्यों हम भी हार जाते हैं। जब हम एक लड़ाई में पड़ते हैं शैतान के साथ, पाप करे ना करे, करे ना करे, करे ना करे, तब हम हार जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान से डरते हैं। अरे शैतान तो हारा हुआ है ना, शैतान तो हारा हुआ है ना, तो हम उससे क्यों डरे? आज का वचन हम लोग देखते हैं, वचन क्या कहता है। संत याकूब का पत्र, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। याकूब का पत्र, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे। सबसे पहला, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करे। अयो, हम तो शैतान जैसे ही दिखता है एक तरफ भागना शुरू कर देते, वो दूसरी तरफ भागना है। ओ शैतान आएगा, हमको क्या करेगा, हमको डराएगा, हमको देखता है जी, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, डर लगता है जी, इतना काला है जी, अरे इतने बड़े दांत है जी, इतना बड़ा सिंह है जी, डर लगता है जी, बाप रे। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? शैतान का सामना करे, वह आपके पास से भाग जाएगा। शैतान का क्या करे? सामना करे। लेकिन हम क्या बोलते हैं? शैतान है, डरते हैं डरते हैं डरते हैं, शरीर कांपती है, आवाज कांपती है, भाग जाते हैं। कभी कभी तो शैतान से डरकर आवाज भी नहीं निकलती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है सामना करो, सामना करो, डरो मत, सामना करो। प्रभु का वचन कहता है शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है, वो पहले से हारा हुआ है। लेकिन हम भी उससे हारने के लिए आगे, हम लोग उससे हार जाते हैं। हम लोग बोलते हैं हम, मैं ईश्वर का संतान हूं, मैं उस विजयी। हम लोग गाते हैं राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। क्या राजाओं का राजा कभी हारता है? नहीं जी, वो जीतता है ना, इसलिए तो राजाओं का राजा है। और उस राजाओं के राजा के संतान मैं और आप है। लेकिन हम लोग क्या हो रहे हैं? अयो, उस राजाओं के राजा, विजयी राजा का संतान एक हारा हुआ चीज के साथ डर रहा है। क्या वो अच्छी बात है? एक हारा हुआ शैतान से एक विजयी परमेश्वर के संतान डर रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? सामना करो, सामना करो, शैतान का सामना करे और वह आपके पास से भाग जाएगा, भाग जाएगा। शैतान के सर्प को कुचलना है, शैतान के सर्प में मारना है, उसको नाश करना है, उसको नष्ट करना है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। हाँ, यीशु विजयी है, फिर भी वो शैतान से हम लोग डरते हैं। अगला वचन देखें क्या कहता है प्रभु का वचन। याकूब का पत्र, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17। याकूब 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। अरे बाप रे, कितनी बड़ा हथौड़ा है, सर में मार गया है क्या? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है, उसके लिए ये पाप है। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? अरे छीरे, ये मेरे को ऐसा ऐसा कर दिया, मैं उसके लिए नहीं करूंगा। भलाई का काम है तो भी नहीं करूंगा। उसने मुझे ऐसा किया है ना, उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली है ना, उसने मेरे विरुद्ध ऐसा किया है ना, मैं उसके लिए ये कुछ भी नहीं करूंगा, जाओ नहीं करूंगा।
भलाई करना जानते हैं तो भी वह भलाई नहीं करूंगा, जाओ उसको लिए कौन करेगा। ये वचन क्या बोलता है? पाप है, पाप है। इंसान की मनोवृत्ति क्या है? उसने मुझे कुछ किया, मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, वापस उसकी सहायता नहीं करूंगा। अरे मुझे उसने ऐसा किया वैसा किया, मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा। ये इंसान की मनोवृत्ति है, मेरी और आपकी मनोवृत्ति है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम भलाई करना जानते हो, हथौड़ा तो मार रहे हैं प्रभु, अगर तुम भलाई करना जानते हो और फिर भी नहीं करते तो वो क्या है? वो पाप है, पाप है। आगे बढ़ते हैं, प्रभु का वचन। हाँ, आज हम लोग ऐसे ऐसे हथौड़े को ही देखेंगे। हाँ, आज हथौड़ों को ही देखेंगे। बहुत सारे दिनों से हम लोग सुंदर सुंदर वचन देख रहे थे, आज हम लोग जितने हथौड़े हैं सबको अपने सर पर मारेंगे, दे मारेंगे। हाँ, याकूब 2:17, याकूब 2:17, वैसे ही विश्वास भी, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, मरा हुआ है जी। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मतलब केवल विश्वास है लेकिन किसी को अच्छा करना है तो नहीं करेंगे। विश्वास बिना काम का विश्वास है, विश्वास को काम में करके नहीं दिखाएंगे। केवल बोलेंगे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 बोलेंगे, लेकिन अच्छा काम में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो विश्वास क्या है? विश्वास मरा हुआ है, विश्वास मरा हुआ है। विश्वास को काम में भी तो दिखना है, विश्वास को जीवन में भी तो देखना है। हम, मैंने बहुत जन को देखा है, ओ मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ मैं आराधना में बैठता हूँ, ओ मैं रोजरी माला दिन भर करता हूँ, दिन में चारों भेद करता हूँ, लेकिन जब व्यवहार देखेंगे हम केवल परमेश्वर की उपस्थिति में रहे नहीं। हमारा जो प्रेयर लाइफ है, प्रार्थना का जीवन है, उसको हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट भी तो होना है, रिफ्लेक्ट भी तो होना है, उसको रिफ्लेक्ट होना है। लोग केवल आप कितने घंटे वेदी के सामने बैठते हैं वो देख करके आप पवित्र है, आप प्रार्थना करते हैं, ये ना जाने, आपके कर्म के द्वारा जाने कि आप कितने प्रार्थना करने वाले इंसान। आपके कर्म के द्वारा, आपके काम के द्वारा, आपकी सहायता के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा लोग जाने कि आप कितना प्रार्थना करते हैं। इस बात को याद रखें। हमको तो लगा था अरे प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे, सीधा स्वर्ग जाएंगे। काम भी तो करना है, काम भी तो करना है, उसको कर्म में भी तो उतारना है। कर्म में नहीं उतारना है कि नहीं? उतारना है। और आगे वचन को देखते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, अरे जब कोई हमें निकम्मा बोलता है कितना गुस्सा आता है। यहाँ तो प्रभु ही हमें निकम्मा बोल रहे हैं। निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया हालेलुया। हाँ, किस मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए तो प्रभु हमें निकम्मा बोलता है। अयो निकम्मा बोल दिया जी, निकम्मा बोल दिया। प्रभु बोलते हैं हमारे निकम्मे काम कर्म जो बाप दादा से आते थे, जो भी पहले किया जाते थे, जो प्रभु के जीवन वचन के जीवन को नहीं जी करके अन्य अन्य जीवन जीते थे, अन्य अन्य वचन के विरुद्ध जीवन जीते थे, वचन में जो लिखा है उसको ना मानकर अन्य 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 उसके पूरा विपरीत ऑपोजिट काम करते थे। वो काम क्या है?
निकम्मा है। बोलिए क्या है? निकम्मा है। ये प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है। और हमें उस निकम्मे कार्य से छुटकारा मिला है कि नहीं? कितनों को मिला है? कितनों को छुटकारा मिला है? कितनों को छुटकारा मिला है? अरे कोई कोई डाउट ना करे, छुटकारा मिला है, हाथ उठाइए। फिर भी कोई कोई हाथ नहीं उठाते हैं। छुटकारा मिला है जी की डाउट क्यों करते हैं? छुटकारा मिला है, उसी छुटकारा के लिए तो यीशु का लहू बहा ना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है छुटकारा मिला है किसी सोने चांदी या कोई नाश होने वाली चीज से नहीं, बल्कि प्रभु के यीशु के लहू निर्दोष मेमना जो यीशु है, यीशु के लहू के द्वारा हम लोगों ने छुटकारा पाया है। यीशु के लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है। छुटकारा पाया है, फिक्र ना करे, छुटकारा पाया है। लेकिन हम क्या करते हैं? वापस उसी चीज में जाते। यहां से जीवन शुरू हुई थी। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमारी पाप थी, हमारी क्या बोलते हैं, निकम्मा जीवन था ना यहाँ पर। और यहाँ से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया तो सीधा जाना है ना, जाना है कि नहीं? सीधा जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? सीधा जाकर के तो वापस। हाँ, प्रभु ने हमें क्षमा किया है, प्रभु ने हमें उससे धो दिया है, फिर भी हम लोग जाते 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 2-3 दिन ठीक रहेंगे, थोड़ा बिगड़ते 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 वापस वही जीवन में आ गए। इसका मतलब जब हम वापस चाहते हैं क्या होता है? उस लहू का हम लोग तिरस्कार करते हैं, उस लहू को हम तिरस्कार करते हैं। क्योंकि हमें क्या के द्वारा छुड़ाया गया? यीशु के अनमोल लहू के द्वारा। तो जब हमें वो अनमोल लहू का कोई मोल नहीं, तो हम लोग वापस उसी में गिर जाते हैं। हम कमजोर हैं, हम इंसान हैं, हम गिर जाते हैं, पता है, पता है। लेकिन जानबूझकर, जानबूझकर, हाँ, जानबूझकर नहीं गिरना है। जब हम जानबूझकर गिरते हैं क्या करते हैं पता है? हम लोग प्रभु यीशु के लहू के ऊपर पैर रख देते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं? हम उसका तिरस्कार करते हैं। हम लोग सोचते थे हम कितने पवित्र है जी, अरे बाप रे, ब्रदर ने सब कुछ खोल दिया, रहस्य खोल दिया, कितने पापी है, क्या करते हैं, सब कुछ खोल दिया। हाँ, मन भारी ना हो। मैं आपका मन भारी होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए इन वचनों को बोल रहा हूं ताकि हम सभी उस चीज से मुक्त हो जाए। और प्रभु इस वचन को आपको इसलिए बोला। कभी कभी मैं कोई कोई चीज बोलता हूं तो किसी किसी को लगता है ना, ओ मैं भी तो ऐसा कर रहा था, उसमें रहिए, उसमें बने मत रहिए। कभी कभी क्या होता है, ओ ब्रदर ने ऐसा नहीं करने बोला लेकिन मैं ये कर रहा था या कर रही थी, ओ मैं कैसा इंसान हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं। अरे करते रहेंगे तो उसी में बने रहेंगे। लेकिन क्या करना है? उससे उठना है, उससे उठना है। प्रभु इसीलिए आपको इन वचनों के द्वारा बताते हैं ताकि आप वहां से उठ खड़े होए और नया जीवन प्राप्त करें। अगर प्रभु को आपको क्षमा करना नहीं होता तो वो आपको बताते भी नहीं, जैसे थे वैसे चलने दे देते। प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है, प्रभु आपको नया बनाना चाहता है, प्रभु आपके जीवन को सुधारना चाहता है। और जो भी मैंने और आपने किया है प्रभु उसको भूल करके एक नया जीवन शुरू करना चाहता है, एक नया जीवन शुरू करवाना चाहता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ऐसे करके मुस्कुरा के देखेंगे तो पता नहीं तैयार है कि नहीं। हाँ या ना, तैयार है कि नहीं है? हम तैयार हैं। उस जहां भी गिरे थे वहां से उठ करके यीशु का अनुसरण करने के लिए हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। और आगे वचन को देखे, रोमियो के नाम पत्र, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11 और 12। रोमी 13, 11, 12। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने वाली घड़ी आ गई है। अरे उठो 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 उठो, जागो, सोने वालों जागो,
सोते मत रहो। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। याद रखिए, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है, देखिए, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। फिर भी कोई बात नहीं ब्रदर, जागेंगे, थोड़ी झपकी तो लेना मिलता है ना, झपकी लेंगे रे। हाँ, झपकी भी लेने का समय नहीं है, जागना है। उठो जागो, उठो जागो, झपकी लेने का भी समय नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, मेरे साथ रहो, मुझ में बने रहो, जागो और विनती करो, मुझ में बने रहो। प्रभु क्या बोला, रुकिए, हमको थोड़ा कॉर्ड नहीं मिल रहा है। मेरे साथ रहो, मुझ में बने रहो, जागो और विनती करो, मुझ में बने रहो। बोलिए, मेरे साथ रहो, मुझ में बने रहो, जागो और विनती करो, मुझ में बने रहो। मेरे साथ रहो, मुझ में बने रहो, जागो और विनती करो, मुझ में बने रहो। हाँ, मेरे साथ रहो, जागो 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 जागो, सोते मत रहो। और प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय से भी निकट हमारी मुक्ति है। अब समय नहीं है, प्रभु का वचन कह रहा है, अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत समय, मुक्ति का समय बहुत निकट, बहुत निकट है, बहुत पास है। हाँ, रात प्राय बीत चुकी है, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर, अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले, ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। जब हम अच्छा जीवन जीते हैं ना, हमारा अच्छा जीवन क्या होता है, ज्योति में जीते हैं ना, वो भी हमारे लिए एक शस्त्र बनता है। जब हम अच्छा जीवन जीते हैं ना, वो अच्छा जीवन भी हमारे लिए शस्त्र बनता है, एक वेपन बनता है। जब हम अच्छा जीवन जीते हैं, कोई भी हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। अगर उंगली उठाता भी है, अगर एक दो जन उंगली उठाते भी हैं, तो 100 जन होंगे जो आपको सपोर्ट करें, अगर आप अच्छा ज्योति में जीवन जी रहे, अगर आप और मैं ज्योति में जीवन जी रहे। अगर हम अंधकार में, हम लोग क्लेम नहीं कर सकते मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं, तुम कौन होते हो मेरे ऊपर हाथ उंगली उठाते हुए, नहीं कह सकते। लेकिन जब हम ज्योति में जीते हैं, वो हमारा एक शस्त्र बनता है, हाँ या ना, एक वेपन बनता है। हाँ, और प्रभु का वचन बोलता है, सोते मत रहो, जाग जाओ। बोलेंगे ब्रदर कब के जाग गए, ब्रश करके बैठे हैं, दिन भर भी खाना पका के काम करके भी बैठे हैं। अरे ये वाला जागना नहीं, जो पाप में सोए पड़े हैं ना, जो कमजोरी में कभी कभी झपकी लेते हैं ना, सेशन में तो झपकी लेते ही हैं हम देखते हैं, सबको देखते हैं। हाँ, सेशन में तो झपकी लिया जाता है। हाँ, पाप में झपकी ना ले, कमजोरी में झपकी ना ले, कमजोरी में झपकी ना ले। प्रभु का वचन कहता है समय निकट है, समय निकट है। आगे वचन देखिए क्या कहता है,
अयो, ये से तो बहुत सारी धड़कनें और तेज होने वाली है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 10। मैथ्यू 3:10, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 10। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ी लग चुकी है। पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ी लग चुकी है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। अरे बाप रे, कुल्हाड़ी कहाँ है? कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ में, कटने के लिए तैयार है। अच्छा जीवन नहीं जिए, कट गए, आग में डाल दिए, खत्म खत्म। क्या हम तैयार हैं? हम लोग प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। और क्या वचन कहता है, हमें समय नहीं पता किस घड़ी किस समय प्रभु का आगमन होने वाला, किसी को नहीं पता ना। बोलने वाले बहुत होंगे, ओ इस डेट में प्रभु आने वाले, ओ उस डेट में। एक बार यूट्यूब खोल के देखिए तो बहुत मिलेगा आपको, ये डेट में प्रभु आएंगे, वो डेट में प्रभु आएंगे। प्रभु का वचन कहता है किसी को नहीं पता वो अंतर्यामी कहां से आते। हाँ, किसी को नहीं पता प्रभु कब आ। अगर अभी आ गए तो क्या हम तैयार हैं? प्रश्न पूछिए तो। अभी आ गए इसी समय, क्या हम तैयार हैं? इसको याद रखना है। किस घड़ी किस समय नहीं पता, इसलिए निरंतर ज्योति में जीते रहो, ज्योति में जीते रहो। अगर जिंदगी भर कितना सुंदर जीवन जिया है, अंत में थोड़े समय के लिए हम लोग खराब जीवन जी रहे हैं, पाप का जीवन जी रहे हैं, उसी समय अगर प्रभु का आगमन हो गया तो क्या होगा? तब तो गए ना, गई भैंस पानी में जैसी होगी। हाँ, इसीलिए जुत्ती में जीते रहो। जागने का समय आ गया, जितना सो गए हो गया, अब नींद पूरा हो गई। जितना सोने दोगे और सोएंगे। अब उठो 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 उठो, झपकी मत लो। अगर झपकी झपकी लेने का कहीं पर जगह मिलता है तो उसमें से खड़े होकर के जगह चेंज करो, झपकी भी मत लो। जागो, ज्योति में जीवन जियो, ज्योति में जीवन जियो। प्रभु का वचन कहता है। आगे देखते हैं। देखिए तो प्रभु यीशु ये कहानी बोलते हैं, मैं बार 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 ये इस कहानी को बताया हूं सेशन में। मत्ती का सुसमाचार 13 पद संख्या 6 से 9, प्रभु यीशु एक दृष्टांत बताते हैं। तब ईसा ने ये दृष्टांत सुनाया, किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था, फिग ट्री। वह उसमें फल खोजने आया। कौन? एक वो दाखबारी का मालिक फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाक बारी के माली से क्या कहा, देखो मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, 3 वर्ष से, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों छेके हुए है, केवल जगह खा के बैठा है, इसको काट डालो। परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। अगर फल दे तो अच्छा, नहीं तो काट डालिएगा। देखिए तो प्रभु यीशु हमारे लिए ये करते हैं। हम लोग अगर जीवन में फल नहीं फलाते ना, फिर भी प्रभु हमारे लिए समय देते हैं। वो क्या करते हैं? जड़ों को खोदते हैं, खाद डालते हैं। जब जड़ों को खोदी जाती है, कोई कोई जड़ें टूट जाती है कि नहीं? टूट जाती है ना। और जब जड़ें टूटती है, दर्द होता है कि नहीं? दर्द होता है ना। हाँ, कभी कभी हम बोलते हैं, प्रभु मुझे इतना दर्द दुख क्यों देता है? क्यों देता है? देखिए प्रभु क्यों देता है, वचन आगे देखिए क्यों देता है। इब्रानियों के नाम का पत्र 12 और 6, हिब्रूज हिब्रूज इब्रानियों के नाम का पत्र 12 और 6, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। प्रभु
प्रभु का वचन कहता है क्योंकि जिसे प्रभु प्यार करता है उसे दंड देता है, उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। जिसके दुख में सबसे बड़ा, जिसके जीवन में सबसे बड़ा दुख है, सोचिए प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ, जरूर बहुत प्यार करता है। उस दुख और पीड़ा के द्वारा क्या होगी, हम साफ होते जाएंगे, हमारी आत्मा साफ होती जाती है उस दुख उस पीड़ा के द्वारा, और हम प्रभु के और योग्य बनते हैं। यही जब हमारे जीवन में दुख आता, तकलीफ आता, क्या है पता है, प्रभु हमारी जड़ों को काट रहे, खोद रहे हैं, ताकि हम लोग अच्छा फल फलाएं। प्रभु कभी कोई भी मेरा एक भी बच्चा नरक में जाए, प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु चाहते हैं मेरे सभी बच्चे मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में रहें, क्योंकि वो प्रेमी पिता है, वो हमें प्यार करता है, वो यही चाहता है। इसीलिए अगला वचन, इसीलिए अयो कहाँ गए, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 5, लूकस 13:5, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे, पश्चाताप। और मैं बार बार कहता हूं, पश्चाताप करना केवल रोना धोना, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने पाप किया, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा करो मेरे प्रभु, बोल बोल कर छाती पीटेंगे नहीं। जितना भी व्रत कर ले, फास्टिंग कर ले, अगर हम लोग अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो वो जितना भी, वो पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का मतलब एक निर्णय लेना। बार बार मैं कहता हूं और आगे भी बोलता रहूंगा, क्योंकि हम लोग ये इस बात को भूल जाते हैं। पश्चाताप करने का मतलब एक निर्णय लेना है कि इस पाप में जो मैं गिरा हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, फिर से मैं इस पाप में नहीं गिरूंगा, और इस पाप में नहीं गिरने के लिए मैं निर्णय लेता हूं कि इन चीजों से मैं दूर रहूंगा और इन चीजों को मैं अपना लूंगा। इस बात की निर्णय लेना ही सच्ची पश्चाताप है। निर्णय लेना सच्ची पश्चाताप है। आप लोगों का चेहरा इतना डरावना हो गया है, सब कोई डर गए, क्या करे, प्रभु का वचन ही इतना डरावना है ना, डर लग रहा है ना। किसी को तो मुस्कुराहट भी गायब हो गई, मुस्कुराइए ना थोड़ा सा। हाँ, बहुत अच्छे, मुस्कुराइए, आनंदित होइए, डरेंगे तो भी मुस्कुरा कर डरिए। हाँ, नहीं तो अगर आप नहीं मुस्कुराएंगे तो मैं डर जाऊंगा उल्टा। हाँ, मुस्कुरा कर डरिए, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के वचन को के लिए धन्यवाद। अब आइए हम लोग एक भी रोजरी माला विनती करेंगे। ये कृपा मांगे कि हम लोग सच्चा पश्चाताप कर सके और हम सभी पापों की क्षमा मांगे। इस रोजरी माला विनती के द्वारा हमारे परिवार के एक एक जन को मां मरियम की निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए, हमारे दुश्मनों को, योजना को, जितनों को भी जानते हैं, उनको मां मरियम के पास समर्पित करते हैं, निष्कलंक मां मरियम के आंचल से ढकते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। अंतिम 3 प्रणाम मरिया को हम लोग गाएंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, तू नारियों में धन्य है। रोगियों, पापियों, पीड़ितों, मरनासनों के लिए प्रार्थना करना है मरिया माता। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, तू नारियों में धन्य है। रोगियों, पापियों, पीड़ितों, मरनासनों के लिए प्रार्थना करना है मरिया माता। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, तू नारियों में धन्य है। रोगियों, पापियों, पीड़ितों, मरनासनों के लिए प्रार्थना करना है मरिया माता। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से में बचा, सारी आत्मा को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरे कृपा की बड़ी आवश्यकता है आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जिस मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2 मिनट बाद पवित्र आराधना के लिए ज्वाइन कीजिएगा।